कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। नारद मुनि बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे, वे भी सब जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्यराज ने उसके सिर काटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हल लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घशमर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखर्ब मौली व घशमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं। मैं इनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा उसे सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए उन्हें तुम मुझे शीघ्र वापस कर दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घशमर से भय और क्रोधयुक्त होकर बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपने कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे। इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए थे। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से द्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। नारद बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया। दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना अधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदनवन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्य की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूसल, परिग, तीर, गदा, बर्छी और फरसा लेकर वो दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुद्र के प्रभाव की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल की बूंदों से जिलाने लगे। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला लाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यर्थ नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं। अतएव तू द्रोणाचार्य को शीघ्र हर ले। नारद बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणगिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं के मारे गए देख बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा हरा गया द्रोणाचल को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर से ही बोले। बृहस्पति ने कहा,
भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र के ही उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन को सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा मध्यमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्र आदि सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते हैं, इसीलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ है। विशेषकर गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का महत्व काफी अधिक है। यदि साधक नदी तक नहीं जा सकता तो घर पर ही स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, अनंत पुण्य मिलता है। इस मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान और व्रत से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे पहुंचा। वहां पर उसे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं वह रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह नहीं मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी।
जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं है, ये दोनों तो निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी।
उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़वा गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहने हो तो छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे। तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। फिर क्या था, उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, आपने जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो, राई दामोदर की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।